हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। आशा है आप सभी के पेपर बहुत अच्छे हो रहे होंगे और हमारी तरफ से 5 पेपर आपको प्रोवाइड करवा दिए गए थे। आज छठा पेपर जो बचा हुआ था वो हमारी तरफ से कवर करवा दिया जाएगा। और हमने अभी तक देखा है जितने भी क्वेश्चन पेपर या इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बताए थे आपको, वो सभी लगभग 80 से 90% वहाँ से मैच हो रहा है आपका पेपर। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे सभी के लिए और आशा है आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हो रहा होगा। तो आज जो है हमारा जो बचा हुआ पेपर है उसको हम कवर करेंगे और 12 तारीख को शायद ये पेपर है, तो आप अच्छे से देख के और इसका जो है रिवीजन कर लीजिएगा। पेपर उम्मीद है ऐसा ही आएगा जैसे अभी तक पेपर आते रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ से भी आपको बहुत अच्छे से हेल्प मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। पहला जो यूनिट है, इंट्रोडक्शन टू करिकुलम एंड करिकुलर स्ट्रेटजी। पहली बात तो ये है कि हमारा पेपर है करिकुलर स्ट्रेटजी। तो यहाँ से करिकुलम क्या होता है, ठीक है, इसका क्या डेफिनेशन है, क्या टाइप है, कितने टाइप के करिकुलम होते हैं, इसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं, ये मतलब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, तो ये जरूर याद कर लीजिएगा। दूसरी बात, करिकुलम प्लानिंग कैसे करते हैं, ठीक है, इसकी स्टेजेज आपके पेपर में पूछी जाएंगी। फिर दूसरा यूनिट पे चलेंगे, करिकुलम एंड एडाप्टेशन। पहली बात तो ये है कि करिकुलम पता होना चाहिए, जो हमने पहले ही बात कर ली है। फिर दूसरी बात ये है कि एडाप्टेशन क्या होता है, ठीक है, अब करिकुलम का एडाप्टेशन फिर कैसे कर सकते हैं। यदि कोई क्लास में कोई यदि एचआई बच्चा है, हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, डिसेबल्ड बच्चा है, तो उसके लिए हमें करिकुलम अडाप्ट करना है। तो वो करिकुलम किस तरीके से अडाप्ट करेंगे, उसके कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होंगी, क्या उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा बनेगा, और वो चाहे करिकुलम अडाप्टेशन आपका एलिमेंट्री लेवल पे आए चाहे प्राइमरी लेवल पे आएगा आएगा, एक गारंटी के साथ, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं था, पहली और दूसरी यूनिट में दो दो प्रश्न हमने लिए हैं, और ये प्रश्न आने की मतलब 90-95% संभावना है। फिर हम चलते हैं यूनिट 3 पे। तीसरी यूनिट में क्या है कि टेक्निक्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ चिल्ड्रन विद जो भी एक्टिविटीज है, करिकुलर एक्टिविटीज। तो इसमें क्या है कि इवोल्यूशन पूछा जाएगा कि इवोल्यूशन क्या होता है, अर्थात मूल्यांकन क्या है, और किस तरीके से हम एक एचआई बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं, उसकी कौन कौन सी विधि है, ठीक है। तो मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इवोल्यूशन, अर्थात जो मूल्यांकन है उसका अर्थ क्या है और इसका स्कोप क्या है, अर्थात उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर टाइप ऑफ इवोल्यूशन, कितने प्रकार के इवोल्यूशन होते हैं, फॉर्मेटिव समेटिव। हमने पहले भी कई सारे क्वेश्चन पेपर कराए हैं, उसमें भी हमने बताया कि फॉर्मेटिव इवोल्यूशन क्या होता है और समेटिव क्या होता है। दोनों में हमने बहुत अच्छे से अंतर भी आपको डिस्क्राइब करके बताया है कि किस तरीके से हम फॉर्मेटिव और समेटिव को अलग अलग पहचान सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है, को करिकुलर एक्टिविटीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये तीनों पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से 3 में से 2 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। को करिकुलर एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं आपके एग्जाम में आएगा, और ये जो एक्टिविटीज हैं ये किस तरीके से एक डिसेबल बच्चे के करिकुलम में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो किस तरीके से इसको करिकुलम में डाला जाए कि ये वहाँ पे एक डिसेबल बच्चों को हेल्प कर सके, तो यहाँ से इसलिए क्वेश्चन आएगा। अच्छा, फिर चौथी यूनिट पे जब हम चलेंगे तो चौथी यूनिट में देखेंगे कि इसमें रोल रोल की बात की गई है, और रोल किसका, लैंग्वेज का, कि लैंग्वेज के कौन कौन से रोल हैं। तो पहला हमारे द्वारा क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है कि रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एज पर एनईपी 2020। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या रोल बताया गया है लैंग्वेज का, और क्या इंपॉर्टेंस है लैंग्वेज की, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड नंबर पे, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल बाइलिंगुअल, आपके मतलब गारंटी के साथ हम बता रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको रट लीजिएगा, एकदम रट्टा मार लो। थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ साइन लैंग्वेज फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 3 पॉइंट इसमें हमने आपको बताया है, 3 में से लास्ट के 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको करके जाइएगा और देखिएगा आपको सेम टू सेम वही पॉइंट आपके एग्जाम में मिलेंगे। फिर 5वीं यूनिट से यहाँ पर हम देखेंगे यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, मतलब ये 5वीं यूनिट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से ये जो हमने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में गारंटी के साथ आएंगे।
पहला कि यूडीएल क्या होता है, यूडीएल आपको पता होना चाहिए, ठीक है, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग आपको पता होना चाहिए होता क्या है। फिर इसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं और इसकी नीड क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है इस समय, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलर बेस्ड ऑन यूडीएल, मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, एंगेजमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन। मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट होगा पहले, ठीक है, फिर रिप्रेजेंटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रिंसिपल्स आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, अर्थात ये एक ही टॉपिक है, उसको दो भागों में बांट के लिखा गया है, पहला और दूसरा। तो यूडीएल आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये थर्ड पे लिखा हुआ है वर्टिकल ओरिएंटेशन ऑफ यूडीएल फ्रेमवर्क, ठीक है, मतलब एक्सेसिबिलिटी हो गया, बिल्ड हो गया, इंटरनेशनल एंड बोर्ड, ये चीज़ें। तो यहाँ से वर्टिकल ओरिएंटेशन पूछा जाएगा, यूडीएल पूछा जाएगा, उसके प्रिंसिपल पूछे जा सकते हैं। मतलब ये यूडीएल का जो भी टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपके एग्जाम में दो क्वेश्चन, मिनिमम दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूडीएल का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसलिए फुल फॉर्म भी इसका आप याद करके जाएंगे, ठीक है। एनईपी का फुल फॉर्म आ सकता है, आरटीई का फुल फॉर्म आ सकता है इसमें, इसी तरीके से आपके उसमें फुल फॉर्म पूछे जाएंगे। तो आशा है आपको हमारी तरफ से जो भी थोड़ी सी हेल्प की कोशिश की जा रही है आपको मिल रही होगी, और आप इन चीज़ों को मतलब इसका एहसास भी कर रहे होंगे, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको दिख रहा होगा कि जो हमारे द्वारा बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम के समय आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। तो वो ये बहुत अच्छी बात है और हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। इसी तरह आप चैनल पे ग्रुप पे हमें भरोसा करते रहिएगा, और जैसा कंटेंट अब भी मिल रहा है ऐसा ही समय के साथ हम आपको किसी न किसी रूप से आपकी हेल्प करते रहेंगे। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे जो भी होगा।